अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह मरियम के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू शैतान है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें पहला है तंबीहात। तंबीह कहते हैं वार्निंग को। वार्निंग है जो अल्लाह ने वार्निंग दी है। इस सूरत में से ये 2 नुकात हैं जी, आयत 44 और फिर 68, 69, 70 में से कि ये वार्निंग है। अब जो वार्निंग आगे लिखा हो कहीं ये सड़क आगे नहीं जाती, बंद है आगे से, या आगे खाई में गिरती है या कुछ है, तो फिर भी कोई स्पीड से चलता है तो फिर ठीक है। तो वार्निंग अल्लाह ने बार-बार वार्निंग दी है, बाकी भी वार्निंग है। आप अपनी औलाद को वार्निंग देते हैं, नहीं करोगे तो फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये सारी वार्निंग। तो पहली क्या है, बहुत बड़ी वार्निंग 44 नंबर में अल्लाह ताला का नाफरमान है। क्या है? शैतान क्या है? ये इसको देखें, हज़रत इब्राहीम ने बाप से बात की ना अपने से, उन्होंने कहा मेरे अब्बा शैतान की परस्तिश ना कर, ला ताबुदु शैतान, शैतान की परस्तिश ना कर। इन्ना शैतान, बेशक शैतान जो है रहमान असिया, अपने रब का नाफरमान है। असिया असी से है। असी कहते हैं नाफरमान, सरकश, गुनाहगार, मर्जी करना, हुक्म ना मानना। तो शैतान की इताअत उसकी इबादत है। अगर ना कोई भी शैतान की इबादत नहीं करता, हर एक शैतान को गालियां निकालता है, उसे बुरा भलाई कहता है, उस पर लानत मलामती करता है, लेकिन हुक्म किसका मानता है? अब अज़ान हुई है तो नहीं उठा, तो ये किसका हुक्म माना उसने? अल्लाह का हुक्म माना है कि शैतान का माना है? अच्छा, ये पता है क्या हलाल है या हराम है, क्या पता है कैसे लेना है, क्या नहीं लेना, मेरा हक क्या है, मेरा ना हक क्या है। तो फिर भी ये बंदा कहता है, ये आज बड़ी दिहाड़ी लग गई, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने बड़ा कुछ कर लिया। तो ये सारा कुछ है। तो फिर तो ये नाफरमानी जब करता है इंसान, अल्लाह का हुक्म नहीं मानता बल्कि शैतान के साथी बनता है। तो ये अल्लाह ने तंबीह किया कि वो शैतान है, नाफरमान है। अब जो भी नाफरमान होगा, अल्लाह ने सब नाफरमानों को जहन्नम रसीद करना है। अब आप देख लें, मैं देख लूँ, हम सब देख लें, हमने इस आज के दिन में, इस हफ्ते में, इस महीने में इतनी उम्र गुजर गई है, कितना अल्लाह का हुक्म माना है और कितना नाफरमानी की है। नमाज़ों के हिसाब कर लें, नमाज की बात इसलिए कि कैलकुलेटेबल है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी 5 नमाजें हैं पूरे महीने में, ये 150 बनती हैं, कितनी जमात के साथ पढ़ी हैं, कितना कुछ है, सीधा-सीधा रिज़ल्ट निकल आएगा। और ये सारी पढ़नी है, 90% रिज़ल्ट है तो वो भी खुशी की बात नहीं है, इसमें मफ़र नहीं है, इनकार नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी भी इसी तरह रिज़्क में देखें, बाकियों में देखें। दूसरा नुकता, तमाम सरकश लोगों को और शैतान को जहन्नम रसीद किया जाएगा। अब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। जितने भी हैं इनके साथ, शैतान के साथ, वो सारे क्या होंगे? जहन्नम रसीद, जहन्नम पे आएँगे। देखें 68 और 60 को, तो रब की कसम है तुम्हारे कि शैतान को हम ज़रूर जमा करेंगे और फिर इन्हें ज़रूर हाज़िर कर लेंगे जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल। जैसे ये घुटनों के बल, उसमें गिरे पड़े होंगे ये। तो अल्लाह सबको जमा कर लेगा। और ये अल्लाह ने कहा है, लनहशुरन्नहुम, हम उन्हें जमा कर लेंगे। हशर कहते हैं ठिकाना से मजबूर होकर निकालना, सबको जमा कर लेना। जैसे ज़लज़ला आता है तो हर कोई कमरे से निकलता है, बाहर भागता है, अब मजबूरी में निकलता है। ये नहीं देखता जूती पहनी है, नहीं पहनी, क्या कुछ है। या ये पता लग जाए कि यहाँ पे बम फटने लगा है, 1 मिनट के बाद, आधे मिनट के बाद अभी लगना है, अब कोई अलार्म बज जाए, तो कैसे लोग निकलते हैं। कोई किसी चीज़ की होश रहती है कि दराज खुला है, पैसे मेज़ पे पड़े हैं, चाबी है कि नहीं, किसी चीज़ की तो लाज़मी। तो इसी तरह जब हशर होगा तो सब कब्रों से इसी तरह निकल जाएँगे। और फिर क्या होगा? अल्लाह उनको जितने भी शैतान के साथी हैं सबको जहन्नम रसीद करेगा। और फिर यही बात आ रही है आगे 69 में कि फिर हर ग्रोह से हम ज़रूर खैं निकालेंगे। लिनज़अन्नका मिन कुल्लि शिया, हर नज़ा कहते हैं खैं निकालना। जैसे बंदे की जान निकलती है तो फरिश्ते जान खैं निकालते हैं उसमें से। नज़ा कहते हैं जान का निकालना, मुझ पे नज़ा का आलम है। तो जब नज़ा का आलम क्या है? निकल रही है जान, तो अल्लाह क्या है उनको सबको निकाल लेंगे जो अपने रहमान से अतिया, बहुत ही सरकश है। सर अकड़ा हुआ है, अतिया अकड़ा हुआ है। तो अकड़ा हुआ क्या है कि जब आप उनका हुक्म नहीं मान रहे, तो फिर क्या है? अकड़े हुए हैं आप, आपके ख्याल में कि आपका वक़्त, आपकी जो मसरूफ़ियत, आपका आराम, आपकी ज़रूरत, आपका सब ज़्यादा है। तो ये क्या अकड़ है? ये क्या है? अकड़ है, ये सरकशी है। तो अल्लाह जानता है कौन कितना सरकश है। तो उन सबको अल्लाह कहता है हम खैं निकालेंगे उनमें। जी मैं उसके पीछे छुप जाऊँगा, मुझे फलाने के पीछे छुप जाऊँगा। अल्लाह अल्लाह नज़ा अन्ना, अब जो मौत आती है तो छुपो ना ज़रा। इससे यही नज़ा का बार-बार मैं कह नज़ा के न देखें, कोई आज तक सिकंदर आ गया, चंगेज़ आ गया, बाकी कुछ आ गया दुनिया में इस वक़्त बड़े-बड़े हो गए, जिन्होंने कर लिया, छुप जाना किसी जगह। चले जाना, ये चले गए जनाब पालों के ऊपर और जहाज़ों के ऊपर, राख्तों के ऊपर, तो जिसको मौत वहाँ आनी थी, वहाँ भी आ गई, कोई नहीं बच सके उसमें से, तो करें। और फिर इसी में 69 के बाद सिर्फ 70 है। और फिर हम उनसे खूब वाक़िफ़ हैं जो जहन्नम में दाखिल होने के
زیادہ مستحق ہے جو آگ میں جانے کے بعد. تو اللہ کہتا ہے میں ان کو جانتا ہوں کون مستحق ہے. تو ان کو تنبیہ ہے چونکہ اللہ جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ ہر عمل کا لکھا جا رہا ہے ود ویڈیو آڈیو اس کے سپورٹ کے ساتھ سارا کچھ. تو یہ عمل پیش ہونے سارا کچھ ہونا ہے. تو پھر یہ اللہ نے تنبیہ کی ہے اب بھی کوئی نہ بچے نافرمانی سے، اس سے باز نہ آئے اور سرکشی سے باز نہ آئے. اور جو سر نکلے گا پھر وہ کٹ جائے گا. کیا ہوگا؟ کٹ جائے گا. سرکش ہے اوپر نکالنا سر کو. حکومت بھی کسی سرکش کو پسند نہیں کرتی، اس کی بھی گردن اتارتی ہے. تو یہ اسی طرح ہونا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.